हेलो दोस्तों। तो ईएमआरएस के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर सीरीज का एक आगे लेक्चर है ये। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, यानी टीचिंग करने के क्या क्या सिद्धांत हैं उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है क्या? ये क्या है, गाइडलाइन देना होता है साइकोलॉजिकली। यहाँ पे हम बच्चे को इफेक्ट करते हैं, और ये जो साइकोलॉजिकली इफेक्ट किस तरीके से होता है कि ये टीचर का एक्शन क्या है, एजुकेशनल फिलॉसफी उसको देते हैं हम। और ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि आप किस एक्सेंट में और किस एक्शन से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ से जानना शुरू करते हैं। यानी यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और फंडामेंटल गाइडलाइंस, ये फंडामेंटल गाइडलाइन होती है डिराइव्ड फ्रॉम साइकोलॉजी। यानी साइकोलॉजी यहाँ पे, पेडागॉजी। पेडागॉजी क्या होता है? शिक्षण शास्त्र, यानी छोटे बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका होता है उसको हम पेडागॉजी बोलते हैं। एजुकेशनल फिलॉसफी, यानी फिलॉसफी कौन सी? एजुकेशन, ये साइकोलॉजी थी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तरीके से। और यहाँ पे हम दार्शनिक रूप में हम यहाँ पे उन बच्चे को दर्शन शास्त्र सिखाते हैं। दैट डायरेक्ट टीचर्स एक्शन, यानी ये टीचर्स के एक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा भाई, चलो। दे हेल्प टीचर्स इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन इन अ वे दैट इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। यानी वो करते क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग करते क्या है? इनका काम ये होता है कि जो बच्चे को इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज्ड वे में इंस्ट्रक्शन को डिलीवर करते हैं। ठीक है, किसके वे में? ऑर्गेनाइज्ड वे में। क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव लर्निंग होती है वो हमारी इंश्योर हो पाती है। क्या हो पाती है? इंश्योर हो पाती है। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, टीचिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ये इंश्योर करते हैं, ये क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं कि जो हमारी टीचिंग है वो सिस्टमेटिक है और गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड क्यों होना चाहिए भाई? सिस्टमेटिक। भाई अगर हम कोई काम कर रहे हैं, आप खुद समझिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसका आपको गोल ही नहीं पता है कि आपको करना क्या है। जब गोल पता रहेगा तब ना आप कुछ करेंगे। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए और सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए कि भैया क्या सिस्टम है उसका, किस तरीके से पढ़ा रहे हो बच्चे को। ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। बिना सिस्टमेटिक वे के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अच्छा भाई, ये क्या करते हैं, ये हम कुछ मेथड्स को सिलेक्ट करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। कुछ मेथड्स को सिलेक्ट करते हैं, सूटेबल स्ट्रेटजीज सिलेक्ट करते हैं। मेथड हम सिलेक्ट करते हैं, कुछ स्ट्रेटजी सिलेक्ट करते हैं। स्ट्रेटजी कौन कौन सी होती है भाई? जैसे हम ये कर सकते हैं कि हम बच्चे को कैसा पढ़ाएं, एग्जाम्पल्स के वे में पढ़ाएं। यानी उनको एग्जाम्पल दे दे के हम पढ़ाएं। जैसे अब उसको हमें 2+2 पढ़ाना है, मान लो, हम उसको कौन सा एग्जाम्पल बोलते हैं? ये वाला। ये 1 2 3 4, क्या हो गया? 2+2 4 हो गया यहाँ से। ठीक है, बात समझ गया आप? अच्छा, ये क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं क्लास मैनेजमेंट को। जो प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी जो टीचिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो क्लासरूम के मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं और लर्नर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करते हैं। यानी जिसको हम पढ़ा रहे हो अगर पार्टिसिपेट ही न करे तो पढ़ाने का कोई मतलब है? और ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग ही क्या करते हैं? इसको इम्प्रूव करते हैं कि क्लास को मैनेज कैसे करना है। अभी आपको आगे बताएंगे किस तरीके से किस बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये इसकी वजह से होना क्या चाहिए? हमारा होता क्या है कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग हम जब फॉलो करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो अच्छा, होलिस्टिक का मतलब ये होता है, ये सर्वांगीण विकास की बात करता है। ठीक है, ये किसकी बात करता है? सर्वांगीण विकास की।
ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है। होलिस्टिक मतलब सर्वांगीण, यानी हर एक एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं। कोई एक एस्पेक्ट छोड़ते नहीं है, नहीं हम एक कोई एस्पेक्ट छोड़ दे तो वो काम न करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ एस्पेक्ट हम हर एक एस्पेक्ट उसकी बात करते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। अच्छा, इस पे एक बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले कॉग्निटिव आता है, उसके बाद अफेक्टिव, फिर सबसे लास्ट में साइकोमोटर डोमेन। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चंस रहने ही रहने हैं, कुछ भी कर लो। अच्छा भाई, कुछ मेजर प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग के, अब इसके बारे में हम देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लर्नर्स एक्टिविटी, लर्नर की कैसी एक्टिविटी है, ठीक है। बच्चा क्लास में ध्यान रख रहा है, इंटरैक्टिव है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको इंटरैक्टिव करने के मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी के बेस पे हम यहाँ पे करते हैं। तो भाई मान लो अगर कोई बच्चे एक्टिव नहीं है क्लास में, वो एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं, तो हम करते क्या, लर्निंग बाय डूइंग मेथड यूज कर लेते हैं। कौन सी मेथड यूज कर लेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। और लर्निंग बाय डूइंग मेथड में कौन कौन से, साइंस के एक्सपेरिमेंट ले लो, प्रोजेक्ट मेथड ले लो, ठीक है। साइंस के एक्सपेरिमेंट कर लो भाई, बच्चा जब तक करेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं कुछ, प्रोजेक्ट में उसको करना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छे तरीके से बच्चा इन सब में सीखता है, और लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। अच्छा, इसको दिया किसने था भाई, अगर आपको ध्यान हो, ये जॉन डेवी का है, इसको जॉन डेवी ने दिया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है इनका। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। भाई मोटिवेशन हम और इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चे को, उसका सेल्फ इंटरेस्ट हम जगाने की कोशिश करते हैं। और ये सेल्फ जो इंटरेस्ट होता है, यानी ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सेल्फ इंटरेस्ट क्या होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहाँ कहाँ से आते हैं, भैया हमको पढ़ना है, मुझे अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, मुझे पैसे कमाने हैं, ये हमारे जो अपने अंदर से आवे। यानी आप पंक्चुअल हो पा रहे हैं किसी भी तरीके से, जो किसी और के तरीके से ना हो, यानी बाहरी कोई आपको इंटरफियर ना कर रहा हो उसमें, यानी खुद ही सोच करके खुद ही वो चीज हम करें, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ये जिज्ञासा एक तरीके से होता है, यानी जानने की इच्छा हो, क्यूरियोसिटी हो, कि भैया हमको जैसे क्वांटम कंप्यूटर क्या है, इसकी क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी हो, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया, या इसके ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। जब आप जिज्ञासा एकदम आ जाता है ना कि नहीं हमको करना है चीज, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये मार्क्स होते हैं, रिवार्ड्स होते हैं, आपको कोई पैसा दे दिया, भैया कह दिया गया घर से कि नहीं अच्छा ये पास कर लोगे तो हम तुमको ये सामान दिला देंगे, को खिलौना दिला देंगे। छोटे बच्चों को किया था ना कि हाँ ये जाके काम करो, तुमको हमको टॉफी देंगे, चुप हो जाओ, तुमको ये वाला खिलौना दे देंगे। ये छोटे बच्चों के लिए फॉलो किया जाता है बहुत अच्छे से। अच्छा भाई, ये तो हमारा, अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखें कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है किससे, एक्सट्रिंसिक वाले से। इंट्रिंसिक लो पावरफुल होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत अंतर, यानी हर एक बच्चे का जो एबिलिटी होता है, पीस ऑफ माइंड होता है, इंटरेस्ट होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। हर एक बच्चे का यूनिक एबिलिटी होती है, हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत डिफरेंस यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत मायने रखना पड़ता है, ठीक है। टीचर मस्ट डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये टीचर को देखना पड़ता है किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है, उस हिसाब से काम करना पड़ता है। इसके लिए करना क्या पड़ता है भाई, हम क्या करते हैं, रेमेडियल वर्क करते हैं, इनरिचमेंट टास्क देते हैं। अच्छा, रेमेडियल वर्क का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, रेमेडियल वर्क का मतलब ये होता है रेमेडी देना, यानी उसको दवा देना। दवा का किस तरीके से देते हैं, हम जैसे ट्यूशन क्लास देंगे, ठीक है, उसको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, हम उसको एक्स्ट्रा क्लास देंगे,
कि बच्चे को समझ में आए, जिस लैंग्वेज में समझ पाए उस लैंग्वेज में हम उसको समझाते हैं। उसको टास्क, जैसे किसी बच्चे को होता है ना कि कुछ टास्क दे दो, तो वो उस पे जब काम करेगा तो उसको समझ में ज़्यादा जल्दी आता है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी हम बच्चे को कराते रहते हैं, ठीक है। जैसे कर देंगे क्या, दे देंगे बच्चा जाके क्वेश्चन सॉल्व करके ले आओ। अब जैसे कह दिया गया कि बेटा तुमको कल लेके आना है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पूछेंगे। तो अब बच्चे का क्या कि वो क्या करेगा, इमेजिन करेगा, उसको क्रिएटिविटी, वो अलग तरीके से हम कह देंगे भैया अलग तरीके से तुमको करना है, कुछ अलग तुमको सोच के आना है, तो क्रिएटिविटी कराएंगे। या फिर कोई प्रोजेक्ट दे देंगे कि बेटा तुमको ये वाला काम करके आना है, अपने से बना के आना है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और ये ओरिजिनलिटी पे बेस्ड होता है। जैसे हम आर्ट प्रोजेक्ट दे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस देते हैं, रोल प्ले दे दिए, ठीक है। रोल प्ले वगैरह होता है, ये क्रिएटिविटी में ही आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ठीक है। प्लानिंग यानी योजना और तैयारी, इसकी बात करते हैं। तो अ वेल प्लान्ड लेसन इंश्योर्स क्लियरिटी, सीक्वेंस एंड प्रॉपर यूज ऑफ टाइम रिसोर्स। ये क्या करते हैं कि वेल प्लान्ड लेसन करते हैं भाई, क्योंकि भाई अगर आप सोचिए कि हम पढ़ाने चले जाएं और बिना प्रिपरेशन के जाएं, तो क्या हम लेक्चर सही से करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप पढ़ाने जाते हैं तो आप पहले पढ़ते हैं, फिर आप जाएंगे पढ़ा करके। बिना पढ़े आप नहीं पढ़ाएंगे। कंटेंट का सिलेक्शन करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, जैसे ये आपको दिख रहा है, इसको कंटेंट हम बनाए, इसमें टाइम दिए हैं, कंटेंट का सिलेक्शन किए हैं कि बेटा हमको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ठीक है। बात आप हमारी समझ पा रहे होंगे। अच्छा भाई, प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन, कोरिलेशन यानी सह संबंध, इसको हिंदी में बोलते हैं सह संबंध, ठीक। ये है हमारा। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, हम करते क्या है कि जो पिछला नॉलेज है, प्रियर नॉलेज, प्रियर से हम जो आज हम पढ़ाएंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। कि भैया जो पहले लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं उसके बेसिस पे हम आज की चीजें पढ़ाएंगे, यानी ये नोन टू अननोन जाते हैं, नोन टू अननोन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन, यानी स्टिमुलेशन क्या होता है कि ये बस करना होगा, ठीक है। यानी इस एक तरीके से रिवार्ड हम कह सकते हैं कि हम कुछ उत्प्रेरक के तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। टीचिंग शुड स्टिमुलेट क्यूरियोसिटी, इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग। ये हमारे उत्प्रेरक के तरीके से काम करते हैं। भैया हमको इंक्वायरी करना है कि हाँ ये कैसे हो रहा है। जैसे हम मान लो न्यूटन्स लॉ एंड एनएलएम की बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें क्यूरियोसिटी जगेगी, हाँ न्यूटन्स के कितने लॉ हैं, 3 होते हैं, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इनके फिजिकल सिग्निफिकेंसेस क्या है, मेजर क्या करता है। जैसे पहला लॉ हो गया, पहला लॉ मेजर करता है मास को, ठीक है। तो अब ये क्यूरियोसिटी होती है कि भैया ये हमको पता करना करना होता क्या है, इनर्शिया को मेजर करता है, ठीक है, पहला लॉ। तो ये आप क्यूरियोसिटी बताता है, ये स्टिमुलेट करता है, ये प्रोवोक करता है, प्रोवोकिंग सिचुएशन होती है, ये सब प्रोवोक करना है, ठीक है। जैसे मान लो आप कहीं पे जा रहे हो, किसी को झगड़ा करने का मन हो, तो आपको दो थप्पड़ा दे दे, तो शांत कैसे रहेगा आदमी, प्रोवोकिंग होती है, वो स्टिमुलेशन का काम करेगा आपके लिए। प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी में क्या होता है, इसमें हम मल्टीपल मेथड का यूज करते हैं। जैसे अगर पढ़ाना है बच्चे को, जैसे जब पढ़ाने जाते हैं तो क्या हम सिर्फ जा करके सीधे पढ़ाना शुरू कर देते हैं? नहीं, हम वहाँ पे बच्चे को स्टोरी मेथड से पहले शुरू करते हैं। पहले ये साइंस के सब्जेक्ट्स में करना पड़ता है, साइंस के सब्जेक्ट में हम लोग करते हैं, स्टोरी करेंगे, स्टोरी मेथड से। हाँ, बच्चा इसको इंटरेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे पढ़ाना शुरू कर देंगे तो बच्चा को कुछ नहीं समझ में आएगा।
हम उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। ये सारे मेथड्स हम यूज करते हैं अपने क्लासेस में हम लोग, ठीक है। ये करना पड़ता है। ये जैसे यहाँ पे आपको ये एक तरीके से मेथड है, यहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है। ये विजुअल एड्स का मेथड है, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स है यहाँ पे, एवी एड, ऑडियो वीडियो एड्स। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। भाई अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा। पता चला आप बिना पढ़े, बिना रिवीजन किए आप एग्जाम पास करें, बिना पढ़े पास करें तो नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ का टेस्ट, इस पे टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। समराइज एंड प्रैक्टिस करना पड़ता है, लास्ट में टीचर को समराइजेशन भी करना पड़ता है। ये आप भी कर सकते हैं, बच्चे खुद भी करते हैं, ठीक है। समराइजेशन भी करना चाहिए कि 2 मिनट के लिए पूरा का पूरा बता दो 2 मिनट में ही। प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण। सोशलाइजेशन को बोलते हैं समाजीकरण, ठीक है। अब समाजीकरण में भैया लर्नर की एक्टिविटी हम देखते हैं। लर्नर किस सोसाइटी में है, वो कॉर्पोरेट सोसाइटी में है, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, क्योंकि उस हिसाब से हमको करना पड़ता है काम। कि कॉर्पोरेटिव बच्चे को हम अलग तरीके से पढ़ाते हैं हम लोग। कॉर्पोरेटिव बच्चे कौन से होते हैं? तो ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो कॉर्पोरेटिव बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वही बच्चे जाएंगे भाई जिनके पास पैसा अच्छा है, बड़ी बड़ी स्कूल में। और वही गांव के स्कूल में क्या वही तरीका हम अपना सकते हैं? जो शहर के बच्चे होते हैं, शहर के बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, गांव के बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अब वहाँ देखो, कॉर्पोरेट एंड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, ठीक है, वो कॉर्पोरेटिव लर्निंग हो जाती है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स दे देते हैं हम लोग कि सोशलाइजेशन में किस तरीके से बाहर चीज़ें हो रही हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप एंड वैल्यूज़, हम भाई यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप जहाँ के हैं वहाँ के मोरल वैल्यूज़ को देने, एथिकल वैल्यूज़, एथिक्स को समझें, तो ये चीज़ें करी जाती हैं। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, अगर हम पढ़ा लिए, ठीक है, बच्चे को समझ में आया है, चीज़ें चल रही हैं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक का मतलब ये है कि जो पढ़ाया गया वो उससे बच्चे को हम क्वेश्चनायर मेथड करते हैं, वहाँ पे हम प्रतिक्रिया लेते हैं। ये फीडबैक का मतलब प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। हम बच्चे की प्रतिक्रिया लेते हैं कि बच्चे की कुछ समझ में आया है, उसके जो हम उसको देना चाह रहे थे, जो हम उसको कुछ दिए, उसको यानी जो हम पढ़ाए उसको कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया, उसको हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन पहले देख। फीडबैक टीचर इंक्लूड रेगुलर इवैल्यूएशन, रेगुलर हम इवैल्यूएशन चेक करते हैं क्वेश्चनायर मेथड से। ये यहाँ पे क्वेश्चनायर मेथड यूज करते हैं। चेक प्रोग्रेस एंड गाइड, हम उसकी प्रोग्रेस करते हैं, जहाँ पे उसको कमी रहती है उसको हम गाइड भी करते हैं, और फिर उस पर हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं। असेसमेंट शुड बी होलिस्टिक, कवरिंग एकेडमिक, कोरिकुलर, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, ठीक है। ये कोरिकुलर का मतलब सहसंबंध भी होता है। चलो, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन की बात करते हैं, यानी खुद से भी हम इवेल्युएट करते हैं, टीचर भी करते हैं सेल्फ असेसमेंट, पीयर फीडबैक करते हैं। लर्नर शुड बी ट्रेंड टू असेस देयर ओन प्रोग्रेस, हम बच्चे को क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं कि बच्चा खुद से अपनी गलती को समझे, उसको कैसे सॉल्व करना है, गलती और उसका कारण। एक होता है गलती को बताना, ठीक है, कि हाँ यह गलती की हो, फिर गलती बता करके उसका कारण भी बताओ, ठीक है, रीजन बताओ। तब बच्चे को क्या होगा, खुद से भी वो समझने की कोशिश करेगा कि जब अगली बार वो गलती करेगा तो वो समझने की कोशिश करेगा कि भाई उसने क्या गलती की, ठीक है। इसमें हम करते क्या है? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंश्योर दैट इंस्ट्रक्शन इज साइंटिफिक, लर्नर सेंटर्ड
एंड सोशली रिलेवेंट। लर्नर सेंटर ये होता है क्योंकि असेसमेंट हम कर रहे हैं तो लर्नर सेंटर होगा, वो सेल्फ असेसमेंट असेसमेंट हो रहा है। यहाँ बच्चा अपने क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, तभी तो अपनी गलतियों को समझ निकाल पाएगा। A good teacher follows their principles to make learning meaningful, interesting and permanent। ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाते हैं और परमानेंट यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो हम वहाँ पे बच्चे को समझाए बुझाए, जो उसको नॉलेज दिए, वो अब उसको पूरा उसके लिए रहे अब। ठीक है, चलो ये थे प्रिंसिपल ऑफ, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग 13 है। अब इसमें हम फंक्शन ऑफ टीचिंग से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कितने हैं देख लेते हैं भाई। लर्नर की एक्टिविटी हम इसमें चेक करते हैं। ठीक है, ये इधर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, उसमें हम प्रिंसिपल से चेक कर देते हैं। लर्नर्स एक्टिविटी में लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रोजेक्ट देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पे हम सेल्फ इंटरेस्ट और एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन की बात करते हैं। इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक, एक्सट्रिंजिक लेस पावरफुल होता है, इंट्रिंजिक वाला मोर पावरफुल होता है। अच्छा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ बच्चे का, हर एक बच्चे का क्या होता है, डिफरेंसेस अलग अलग होता है। उसके लिए जो अगर बहुत कमज़ोर बच्चा है तो उसको हम रिमीडियल वर्क देते हैं, इनरिचमेंट टास्क देते हैं, यानी उसको हम रिमीडियल टीचिंग ही प्रोवाइड करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, यहाँ पे हम बच्चे को क्रिएटिविटी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उसके लिए हम करते क्या है, रोल प्ले दे देते हैं, प्रोजेक्ट दे देते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी जो बच्चे को मन में आवे वो क्वेश्चन पूछे। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में बच्चे को हम क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए पहले से सारे लेसन प्लान वगैरह सब कुछ हम पहले से प्रिपेयर करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन में क्या करते हैं, जो प्रियर नॉलेज है उसके बेस पे हम नोन टू अननोन की तरफ जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन, यानी ये उत्प्रेरक, यानी कहने का मतलब कि जो भाई हमको कुछ काम करने के लिए हम शांत बैठे हैं तो हमको कोई उत्तेजित करे नहीं, तुमको ये करना है, जैसे तुमको हम पीट पाट के पढ़ाना शुरू करें, तो वो एक उत्प्रेरक की तरीके से हो जाएगा। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी की बात करें, यहाँ पे हम अलग अलग वेराइटी टीचिंग मेथड्स का यूज करते हैं, अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट्स, स्टोरी टेलिंग, सारे मेथड्स का यूज किया जाता है जो जिस तरीके से सब्जेक्ट की डिमांड पे ये होता है। रिवीजन एंड प्रैक्टिस में क्या करते हैं, बच्चे को हम रिवाइज करते हैं, समराइजेशन करते हैं बच्चे के लिए। और सोशलाइजेशन, यानी समाज में किस तरीके से है बच्चा, किस समाज का है, उसके बेसिस पे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सिटीजनशिप, यानी किस देश का नागरिक है, उसकी वैल्यूज और यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में पढ़ाना शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, फीडबैक में क्या करते हैं, उस बच्चे से हम क्वेश्चनायर मेथड से और एग्जाम मेथड से हम उसके डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इवेल्यूशन, यहाँ पे हम बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं कि भैया बच्चा अपने से अपनी गलती को सुधार सके, ये टीचर भी करते हैं, ये करना चाहिए। ठीक है, अ गुड टीचर फॉलो प्रिंसिपल ऑफ मेक लर्निंग मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग एंड परमानेंट। जो गुड टीचर होता है वो लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है और परमानेंट देता है। ठीक है, यानी जो चेंज कराएगा वो परमानेंट चेंज रहेगा। चलो फंक्शंस ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो फंक्शंस हैं टीचिंग के उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्या फंक्शन है, टीचर इज नॉट जस्ट नॉलेज बट मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, सिर्फ नॉलेज को डिलीवर करना एक टीचर नहीं होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, एक फैसिलिटेटर के तरीके से भी काम करता है, बहुत सारे इसके रोल्स होते हैं। इंस्पायर के तरीके से काम, मोटिवेटर के तरीके से काम करता है। ठीक है, कभी कभी डिक्टेटर भी बनना पड़ता है, कभी कभी फ्रेंड बनना पड़ता है। ठीक है, कभी सहायक बनना पड़ता है, हर एक तरीके से काम करना पड़ता है। इट इज फंक्शन गो बियॉन्ड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, सिर्फ क्लास तक ही सीमित नहीं होता है टीचर, इंक्लूड गाइडिंग, मोटिवेटिंग, डायग्नोजिंग, इवेल्युएटिंग एंड इंस्पायरिंग लर्नर। लर्नर को इंस्पायर भी करना होता है। कुछ मेजर फंक्शंस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं अभी।
चलो भाई, इंस्ट्रक्शनल फंक्शन यानी इंस्ट्रक्शन देना। बच्चे को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि हाँ, बच्चे को कोई टास्क दे दिए, बेटा तुमको ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है। अब उसमें हम करते क्या हैं, बच्चे को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि हाँ, जैसे मान लो लैब एक्सपेरिमेंट, अगर आप लोग 12th के लैब एक्सपेरिमेंट्स किए हों तो जिसमें हम करते क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लिया जाए, जैसे पीओ, ये मीटर ब्रिज की बात कर लेते हैं। मीटर ब्रिज में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, पहले बच्चे को समझाते हैं, ऐसे ओरली समझा दिया गया, फिर खड़े रहते हैं, बच्चे को समझाया जाता है कि हाँ बेटा देखो ये कनेक्शन ये वाला है, ये मीटर ब्रिज इस तरीके से यहाँ पे बैलेंसिंग करनी होती है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज में करते क्या है, जैसे ये मीटर ब्रिज हो गया, यहाँ पे दो वायर्स हो गया, इसको ऐसे कनेक्ट कर किए रहते हैं, यहाँ से हम बैलेंसिंग करते हैं, ये बैटरी वगैरह कनेक्ट करते हैं। अब इसमें हम एक जॉकी से इसमें हम इधर से उधर ले जाते हैं, तो बच्चे को हम इंस्ट्रक्शन भी दे रहे होते हैं कि बच्चा ये वाला ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे इसको ले आओ, फिर यहाँ ले आओ। तो टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं, टेम्परेचर का मतलब, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये है कि हम करंट बढ़ाते हैं, करंट बढ़ाएंगे टेम्परेचर यहाँ बढ़ता जाएगा। चलो, ये हिस्ट्री के लिए भी कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं, टीचिंग हिस्ट्री लेसन, डिस्कसिंग एम्पैथी इन मोरल साइंस एंड ट्रेनिंग इन लैब एक्सपेरिमेंट। लैब एक्सपेरिमेंट का तो आपको बता दिया। फैसिलिटेटिंग फंक्शन यानी ये फैसिलिटेटर क्या होता है, सहायक के रूप में, कि हम एक वहाँ पे उसके साथ साथ लगे रहें। ठीक है, लेक्चर बस ना दें, उसको गाइड करते रहें। ठीक है, ये हायर एजुकेशन में ज़्यादा काम किया जाता है। टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर गाइड, नॉट जस्ट अ लेक्चरर। सिर्फ लेक्चरर के तरीके से नहीं, वो गाइडर के तरीके से काम करे। क्रिएट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर सेल्फ लर्निंग को इनेबल करता है। वो हम ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं कि बच्चा अपने से क्या करे, लर्निंग शुरू करे, सेल्फ लर्निंग की बात की जाती है। फोकस ऑन लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज, लर्नर सेंटर स्ट्रेटजीज की तरफ इसमें फोकस किया जाता है। उसमें करते क्या है, प्रोजेक्ट्स को डिस्कशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल फंक्शन, टीचिंग शुड इंस्पायर क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं यहाँ पे। टीचर्स रोल टू एक्ट एज अ रोल मॉडल, मेंटर एंड मोटिवेटर। ठीक है, मोटिवेटर के तरीके से काम करता है, रोल मॉडल होता है टीचर। ठीक है, मेथड, स्टोरीज, रोल मॉडल, इंकरेजमेंट, लिंकिंग कंटेंट टू लाइफ गोल्स। यानी कुल मिलाकर के हम ये काम करते हैं कि बच्चा क्या करे कि उसका मोटिवेशन, उसमें हम इंस्पायर देते हैं, इंस्पायर करते हैं बच्चे को। जैसे आपका इस समय पर मोटिवेशन क्या है, EMRS, इसको हमें निकालना है, पढ़ना है, कुछ भी करके यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं सबको करना है। डायग्नोस्टिक फंक्शन, डायग्नोज करते हैं, डायग्नोस्टिक फंक्शन में हम इसमें डायग्नोज करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। टीचिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग लर्नर्स स्ट्रेंथ्स, वीकनेस एंड लर्निंग डिफिकल्टीज। हम इसमें डायग्नोज में क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक का मतलब क्या, डायग्नोज करना यानी पहचानना। क्या पहचानेंगे, उसके प्रॉब्लम को, किसके प्रॉब्लम को, स्टूडेंट के। ठीक है, किसके प्रॉब्लम को, स्टूडेंट के प्रॉब्लम, क्या करना है, पहचानना है क्या प्रॉब्लम किसके, स्टूडेंट के। ठीक है, और ये कई तरीके होते हैं, फीडबैक से हम, क्वेश्चनर मेथड से हम प्रॉब्लम को समझते हैं, वीक स्टूडेंट के लिए हम रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, स्लो स्टूडेंट के लिए रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब रेमेडियल फंक्शन की बात करते हैं। तो इसमें वंस डायग्नोज इज डन, पहले हम डायग्नोज करते हैं। ठीक है, जब डायग्नोज हमको हो गया यानी प्रॉब्लम उसका पता चल गया, तो उसको हम रेमेडी भी तो प्रोवाइड करेंगे। कि पता चला हम सिर्फ उसको प्रॉब्लम को देख लिए, रेमेडी उसको कुछ दे ही नहीं, उसको कुछ समझे नहीं, तो क्या मतलब रहेगा फिर उसका। ठीक है, फिर
उसमें क्या करेंगे भाई, उस रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस फॉर वीक स्टूडेंट इन मैथ्स, सिंप्लीफाइड नोट्स फॉर स्लो लर्न। हम यहाँ पे सिंप्लीफाइड नोट्स देते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको अ, उसकी लैंग्वेज क्या कर देंगे, बहुत अच्छी लैंग्वेज कर देंगे कि भैया एकदम बच्चे से बच्चे तक को समझ में आए। जैसे अब क्या होता है, एनसीईआरटी किसी बच्चे को पढ़ाओ, एनसीईआरटी दे दो पढ़ने के लिए, बच्चा समझ में ना पाए, तो वो क्या करता है, सिंप्लीफाइड नोट्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं बच्चे को। इवैल्यूएटिव फंक्शन यानी इवैल्यूएशन करना, एक कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ लर्नर्स प्रोग्रेस। हम कंटिन्यूअसली क्या करें, बच्चे के क्या कर रहा है। जैसे अब कंटिन्यूअस असेसमेंट में क्या होता है उसको आपको समझाते हैं अभी। कंटिन्यूअस असेसमेंट में क्या होता है कि बच्चे को जैसे मान लो रोज पर डे उसको क्वेश्चंस दे दो, ठीक है। अब उसको पर डे चेक करो कि बच्चा क्या कर रहा है। तो जब ये क्या होगा, कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है, ठीक है। इंश्योर ऑब्जेक्टिव आर बीइंग मेट, जब तक ऑब्जेक्टिव आपका पूरा ना हो पाए। अब ये एवेल्युएशन के लिए हम एक सीसी, इस पर ये सीसी चलता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम से पूछा गया। पिछली वाले EMRS में तो सीसी का एग्जाम, सीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है सीसी। सोशल एंड कल्चरल फंक्शन, सोशल एंड कल्चरल फंक्शन यानी सामाजिक और सांस्कृतिक फंक्शन इसके। टीचर प्रिपेयर्स लर्नर फॉर सोशल लाइफ एंड डेमोक्रेटिक लिविंग, ठीक है। मतलब ये है कि टीचिंग जो होती है वो लर्नर्स को प्रिपेयर करती है, किसके लिए, सोशल लाइफ के लिए और डेमोक्रेटिक लिविंग के लिए। किसके लिए प्रिपेयर कर रही है, लर्नर को किसको प्रिपेयर कर रहे हैं टीचर, लर्नर को। किस लिए, सोशल लाइफ के लिए और डेमोक्रेटिक लिविंग के लिए। प्रमोट्स कॉर्पोरेशन टॉलरेंस एंड वैल्यूज, टॉलरेंस का मतलब सहिष्णुता, यानी उसमें पता चला हर किसी से झगड़े करता फिरता रहे, तो वो भी बताना पड़ेगा, नहीं भैया ये नहीं करना है बच्चा, ये चीज़ गलत है, उसको दिखाना पड़ेगा, वैल्यूज उसको समझानी पड़ेंगी, ठीक है। ये चीज़ें डिबेट से होता है, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज से किए जाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम किए जाते हैं इसके लिए। इंस्पिरेशनल एंड मोरल फंक्शन, ठीक है। टीचिंग आल्सो एम इंक्लूड मोरल, इथिकल एंड कल्चरल वैल्यूज, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ऑनेस्टी एंड एम्पैथी की बात करते हैं। जैसे बोल दिया था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। तो वो एक अलग चीज हो जाता है, वहां पे हम इंस्पिरेशन, मोरल वैल्यूज की हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट एल्डर्स की बात करते हैं, कोई हम अपने से जो बड़े हैं उनको हम आप करके बोलते हैं। अब कंक्लूजन कि टीचर को करना क्या चाहिए, करना क्या क्या करना होता है। टीचर इज नॉट ओनली इंस्ट्रक्टर, सिर्फ ये इंस्ट्रक्टर नहीं होता है, बट आल्सो अ फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, इवेल्युएटर एंड सोशल गाइड। ये कितने इसके फंक्शन हो गए टीचर के, इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, इवेल्युएटर, सोशल गाइड। 1 2 3 4 5 फंक्शन है, 5 रोल्स करता है। इफेक्टिव टीचिंग फुलफिल all these functions to ensure all around development of learners। ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम देखेंगे और भी चीजें। तो धन्यवाद।